दरभंगा के बढ़िया पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने साइबर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी फाइलों को उन्होंने देखा और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए साइबर थाना के डीएसपी को। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की, जो कोई भी फ़ोन करके यदि ओटीपी मांगता है तो ऐसे फ़ोन कॉल को इग्नोर करें। ओटीपी तो बिल्कुल ही ना दें, नहीं तो अकाउंट खाली हो सकता है। कितना करें? 3 नोटिस दीजिए, अगर नहीं आएगा तो क्लोज कर दीजिए। 1 महीना 21 डेज 25 डेज उसी में खत्म हो जाएगा। जैसे सीआईआर पोर्टल का वही समन्वय पोर्टल का क्या समीक्षा की और क्या निर्देश दिया गया? कि वार्षिक एनुअल इंस्पेक्शन होता है साइबर थाना का, इसी क्रम में हम लोग यहाँ आए थे और पंजी का जो संधारण देखें सभी अपडेटेड है और को जो केसेस में अनुसंधान में तेज़ी लाने की आवश्यकता है और कुछ पुराना केसेस है उसमें कुछ डाटा जो बैंक के द्वारा मांगा गया वो नहीं मिला है, फेसबुक के द्वारा जो मांगा गया वो भी नहीं मिला है। फिर हम लोग बोले कि इनको रिमाइंडर उनको जो संबंधित शाखा संबंधित विभाग को भेजने के लिए बैंक को, और प्रयास करना है कि उनको मंगवाना है। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो नोडल पदाधिकारी जो पटना में बैठते हैं संबंधित विभाग के, उनसे भी बात करके डाटा मंगवा के और अनुसंधान में तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। और सारा पंजी अपडेटेड है और अभी नया कुछ बहुत सारे पोर्टल खुला है, उसको समन्वय पोर्टल बोलते हैं, एनसीपीआर पोर्टल बोलते हैं, और CSAM पोर्टल है, CSAM पोर्टल हम बोलते हैं। तो उस पोर्टल पे भी कुछ एप्लीकेशंस और कंप्लेंट्स आ रहे हैं और उसमें भी कुछ पहले से इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा तेज़ी आया है। और हमने जो डीएसपी साइबर थाना के उनको हमने निर्देश दिया है कि टीम बना के थाना पे जाके ट्रेनिंग भी देना, अवेयरनेस भी क्रिएट करना है और वहाँ जो कंप्लेंट्स पेंडिंग है उनको तेज़ी लाएंगे। वहाँ टीम में जाके थाना में ट्रेनिंग देके उनको तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिया है। लोगों से क्या अपील करें, क्योंकि साइबर ठगी बहुत हो रहा है, तो लोगों से किस तरह का अपील करेंगे सर? जी, अब लोगों को मैं अपील करता हूँ, जहाँ भी हम लोग जनसंवाद कर रहे हैं, हर थाने में जा रहे हैं, वहाँ भी हम लोग अपील कर रहे हैं जनप्रति लोगों से हम अपील करेंगे कि लालच में आके ऐसा काम नहीं करें। जैसा वो आपको 1 लाख रिवार्ड मिल गया, 1 करोड़ रिवार्ड मिल गया, उसमें आप बोलते हैं कि आपको इसको क्लिक करें। ऐसा जो अननोन मैसेज, अननोन नंबर से जो भी आते हैं उनसा AP के पहल आते हैं, उसके ऊपर क्लिक ना करें, उसको ओपन ना करें। और अगर आप OTP मांगता है तो OTP नहीं दें। अननोन नंबर से कोई भी आपका आता है या बैंक की तरफ से भी कोई मांगा नहीं जाता है, उनके तरफ से भी अवेयरनेस क्रिएट आ जाए। बैंकिंग कंपनी की तरफ से भी वो, और प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनके तरफ से भी अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि OTP अगर कोई मांगता है तो नहीं देना है, क्योंकि बैंक वाला कभी OTP नहीं मांगता है। अगर वो कर रहे हैं तो ये नया शेयर मार्केटिंग के भी चल रहा है। शेयर मार्केटिंग में भी बहुत सारे कंपनीज़ हो चुके हैं जो नए ऑथराइज है, जो रजिस्टर्ड है, CB रजिस्टर्ड, उनसे ही अगर आपको शेयर मार्केटिंग करना हो उस टाइप का चेक करके ही उसको आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। बहुत सारे लोग फ्रॉड्स हैं जो मार्केटिंग कंपनीज़ के नाम से ओपन करके जो रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग ठगी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी आज देख रहे हैं कि कुछ और एक नया आया है जो शेयर मार्केटिंग में कुछ पैसा इन्होंने गंवाया है। तो इसी टाइप का हम अपील करेंगे कि सतर्क रहें, क्योंकि पैसा आपका है, बहुत मेहनत करके आप लोग कमाते हैं और उस पैसा को थोड़ी सी लालच में डबल करने में इंटरेस्ट अगर ज़्यादा मिल रहा है इसका चक्कर में, जो अनरजिस्टर्ड है, जो लीगली ऑथराइज नहीं है ये सारा चीज़ काम करने के लिए, उनके साथ काम ना करें, उनके साथ व्यवहार ना करें। सर एक सवाल था, अभी मोबाइल को लेकर मोबाइल फ़ोन से चालान काट दिया जाता है, हर जगह देखा जाता है, उसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी रील्स वायरल हो रहे हैं हमारे यहाँ की पुलिस। वो भी देखिए मोबाइल से नहीं, वो एक मशीन होता है, HHD मशीन होता है, उससे चालान काटा जाता है। एक मैसेज मिलता है कि आपको चालान काटा गया, इतना ही होता है। बट अभी हम देख रहे हैं कि कुछ साइबर फ्रॉड इसको यूज़ कर रहे हैं
व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज आता है कि आपका चालान काटा गया है, नीचे रहता है APK फाइल, उसको बोलते हैं क्लिक करें। अगर आप क्लिक करिएगा तो वही हैक होगा आपका मोबाइल, फिर आपका डाटा निकाल दिया जाएगा और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा। नहीं सर, चौक चौराहों पर सिपाही के द्वारा फोटो किया जाता है। मोबाइल से खींच सकता है कि अगर मान लीजिए नो पार्किंग एरिया में अगर गाड़ी खड़ा है, 1 वे वायलेशन कर रहा है सर तो मोबाइल में वीडियो ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, इलीगल नहीं है, लीगल है। तो आप लोग खींच करके अगर आपको लगता है कि ये वायलेट हो रहा है तो उसका फाइन भी काटा जा सकता है। सब इंस्पेक्टर उसको जांच करेंगे, सब इंस्पेक्टर जांच करके अगर उनको लगता है कि सही है तो उसका फाइन काटा जाएगा। थैंक यू सर।